नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। विशेष आभार की आपने आज गुरु पूरब, आज एक बहुत ही शुभ दिवस है। उस गुरु पूरब में आज राजकीय छुट्टी भी है, उस अवकाश के बावजूद आप आए और आपने अपना समय दिया, तो आपको बहुत बहुत आभार। ये भी दर्शाता है कि आप जो हम एक मुहिम चालू करेंगे, ये पुलिस विभाग नहीं मुहिम चालू करेगा, या ये मेडिकल विभाग नहीं मुहिम चालू करेगा, या एक दूसरे पे दोषारोपण या एक दूसरे के ऊपर कोई हम उठाते रहते हैं, ये हम उसके लिए बैठे ही नहीं है। अगर हम बैठे होते तो फिर हम क्यों अपना आज छुट्टी का दिन खराब करेंगे। तो ये अति गंभीर विषय जिसको मैं मानती हूँ। और मोबाइल की लत के बाद अगर दूसरी बड़ी लत है जिससे हमारा समाज, देश, प्रदेश, हमारा सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म हो रही है, तो इन दो लतों से हो रही है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस चीज़ को मुझे मना कर दे कि नहीं मैडम ऐसा नहीं हो रहा है। मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, मान लीजिए अगर मैं दिन में 100 लोगों से मिलती हूँ या दिन में मैं 200 लोगों से मिलती हूँ, तो हर आदमी मुझे चिंतित है। ये क्या हो रहा है? ये हमारी संस्कृति में तो नहीं था। फिर लोग मुझे अपनी गाथाएं बताते हैं कि मैडम 20 साल पहले भी ऐसा नहीं था, 40 साल पहले भी हम कारोबार करते थे, मैडम ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो ही रहा है, और वो एक बहुत गंभीर गति से गलत है। मतलब हमारी दिशा भी नीचे है और गति भी ज़्यादा है। तो ये हम सबके लिए मिलकर सोचने का विषय है। इसके लिए मैं जो खाना पीटी के मैं फेस थी और विशेषकर सत्यनारायण जी, उनका मैं विशेष आभार इसलिए व्यक्त करूँगी कि मेरे द्वारा मुझे एक ही बार बोला गया था कि सत्यनारायण हमें इस चीज़ पर कहीं से कोई शुरुआत करनी है। अब हम शुरुआत कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, कौन उसमें क्या इनपुट देगा और हमें अंत में सफलता क्या मिलेगी, ये मैं आप पे छोड़ दूँगी। मैं तो बस एक शुरुआत कर रही हूँ। तो आपका भी थाने आपको व्यक्त करना चाहूँगी कि भाई जब सभी लोग किसी समस्या से पीड़ित हैं, तनाव की बात इतनी बार हुई, ड्रग्स की प्रवृत्ति की बात हुई, परिवारों में भी मैं देख रही हूँ कि माता पिता के बीच जो आदर है, जो सम्मान है, जो सत्कार है, बड़े बूढ़ों के प्रति जो आदर सम्मान सत्कार है, भाई बहनों में जो आदर सत्कार है, वो सभी शून्यता की ओर जा रहा है। तो भाई क्यों जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो मैं आपसे एक पुलिस, अगर मैं मात्र अपने आप को एक लिमिटेड रोल में देखूं कि मैं तो जिले में सिर्फ पुलिस अधीक्षक के पद पे हूँ, तो हो सकता है मेरा इसको डील करने का तरीका भी बड़ा डिफरेंट हो। वो क्या होगा, हम कुछ मुकदमे बना लेंगे, उन्हें कोर्ट भेज देंगे, कोर्ट भी उन पर जुर्माना लगा देगा या उनका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। लेकिन क्या उससे समस्या का समाधान हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हाँ, तो नहीं हो रहा है तो अब इसको कैसे करना है, इसके लिए ये पहल की गई है। और आप देखिए, अगर मैं लॉ की बात करूँ तो बहुत सारे लॉ जो हैं, विष्णु शर्मा जी बताएंगे कि बहुत कठोर हैं। मतलब मुझे नहीं लगता NDPS एक्ट से ज़्यादा कोई कठोर लॉ है, लेकिन इतने कठोर लॉ के बाद भी बिल्कुल भी अंकुश नहीं है। क्योंकि जो लोग इस कारोबार में जुड़े हुए हैं, और इस कारोबार में मैं दोनों पे बात करूंगी, एक जो कारोबार में बेचान कर रहे हैं और एक जो कारोबार में इसको कंज्यूम कर रहे हैं। देखो, कारोबार तभी चलता है, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, वही कारोबार की बेसिक डेफिनेशन है। वो दोनों ही लॉ को कैसे तोड़ना है और लॉ से कैसे बचना है, उसको बाईपास करने में सफल है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, मैं गांजे की बात करूँ तो गांजे का जो एक्ट है, NDPS एक्ट, उसमें एक डेफिनेशन है, उससे कम है तो स्मॉल क्वांटिटी, फिर मीडियम और लार्ज। तो जो भी इस कारोबार में संलिप्त है, उन्हें पता है कि मुझे लॉ से कैसे बचना है। तो पहले तो मैं पकड़ने ही नहीं आऊँगा, और मैं पकड़ने ही नहीं आऊँगा, और मान लो गलती से मैं पकड़ में आ गया तो वो इतनी कम क्वांटिटी है, वो आधा ग्राम की पुड़िया रखते हैं, 1 ग्राम की पुड़िया रखते हैं, अगले दिन ही बेल हो जाती है, और जैसी बेल होती है तो पुनः उस कारोबार में संलिप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये तो है कि लॉ अकेला इस चीज़ को सुधार नहीं पाएगा। दूसरी लत जिसको मैं इससे बड़ी लत मानती हूँ, इससे बड़ी मैं समाज में बीमारी का एक गढ़ मानती हूँ, वो ये मोबाइल फोन है। मैंने मोबाइल से लोगों की जिंदगी तो कम बनते देख रही हूँ, बिगड़ती ज़्यादा देख रही हूँ। या फिर आप लोगों के मन में कोई उदाहरण हो कि जिससे मोबाइल से जो युवा है, उसके लिए करी, जो लोग कारोबार कर रहे हैं मुझे तो पता है कि मोबाइल से क्या करना है। मुझे भी पता है कि जो लोग कारोबार करते हैं वो मोबाइल का सिर्फ फोन कॉल करने में उपयोग
लेते हैं, बट जो युवा है वो फोन कॉल नहीं करता, वो फोन कॉल छोड़ के 10,000 चीजें उसमें करता रहता है। राम जाने क्या तो ऐप डाउनलोड करता है, क्या तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे, मुझे तो इन एप्लीकेशंस के नाम भी नहीं पता, क्योंकि मैं खुद इस बीमारी से बहुत जितना दूर रह सकती हूँ, उनसे वो क्या क्या तो ऊट पटांग सीख रहा है, किस किस तरीके के तो कामों में वो लग रहा है। अच्छा, इतना ज्यादा वो इसके एक नशा है, मैं आपको सच बता रही हूँ, एक नशा है। जैसा कि मैंने बताया कि वो ड्रग क्या करता है, ड्रग आपको एक क्षणिक डोपामिन रिलीज करता है, एक क्षणिक अनुभूति देता है कि आपको अच्छा लगता है। जो आप ये वीडियो देखते हो, जो आप ये रील देखते हो, वो भी आपको क्षणिक ही सुख दे रहा है। आप कुछ टाइम आपने स्क्रॉल किया, आपको अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद वो आपको पता है कि आपका कारोबार तो सुधर रही ना। हर आदमी अपने आप को हैरान परेशान ज्यादा देख रहा है, हर आदमी को अपना कारोबार भी बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी गंभीर समस्या तो है। आज लिमिटेड रोल में मैं यही बोलूंगी आपको कि हमारा विभाग और आप लोगों का भी सहयोग चाहूंगी। इस प्रकार की किसी भी आपको लगता है कि कोई गंभीर समस्या है, उसको कैसे सुधारा जाता है, तो सबसे पहले तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी आपकी तरफ से सकारात्मक, देखिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा हाथ जोड़ के कि इसको सकारात्मक ही लाइएगा, क्योंकि अगर आप नकारात्मक लाओगे और एक दूसरे में दोषारोपण लाओगे तो वो ढाक के 3 बात ही हो जाएगा कि मैम वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, फिर वो डाक की 3 बात हो जाएगा।